जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चतुर्स्कंद का 10वां अध्याय सुनाएंगे। महाराज ध्रुव के से यक्षों का युद्ध। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर जी, राज्यारोहण के पश्चात शिशुमार नामक प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ ध्रुव जी का ब्याह हुआ, जिससे कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। साथ ही ध्रुव जी की एक और स्त्री थी जो वासुदेव की कन्या थी, जिसका नाम इला था, और जिसके अन्य उत्कल नाम का पुत्र हुआ। एक समय जब ध्रुव जी का भाई उत्तम वन में आखेट के लिए गया, तो चलते चलते वह यक्षों की नगरी अलकापुरी के निकट जा पहुंचा और वहां उसका यक्षों से युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में यक्षों ने उत्तम को मार डाला। तब भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी एवं कुंद हो राजा हिमाचल पर स्थित अलकापुरी के कुहकों और यक्षों से युद्ध करने आए, और जब वहां पहुंचकर उन्होंने युद्ध की निमित्त बड़े जोर से अपना शंख बजाया, तो उसे सुनकर अलकापुरी के बलवान योद्धा यक्ष अपने घरों से निकल ध्रुव जी से युद्ध करने आए। ध्रुव जी उन पर अपने तीव्रतम बाणों का प्रहार करने लगे, जिसके उत्तर में यक्षों ने उन पर अपने विविध अस्त्रों का प्रहार कर ध्रुव जी को शत विशत कर ऐसा मर्माहत कर दिया कि जिससे सर्वथा ही मृतक के सामान हो गए। यक्षों की घोर बाण वृक्षों से ध्रुव जी का रथ लुप्त हो गया। तब उनको इस प्रकार लुप्त और मम्मत हुआ जानकर गगनवासी देवताओं में हाहाकार मच गया, और लोग कहने लगे कि हाहंत मनुवंश के सूर्य रूप ध्रुव जी मार डाले गए, जिसे सुनकर यक्षों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से गरजने लगे, परंतु जैसे कुहरे के फट जाने पर सूर्य ज्यों का त्यों फिर निकल आते हैं, ऐसे ही अपने धनुष का टांकोर करते हुए शत्रुनाशक ध्रुव जी का रथ निकल आया। फिर तो उन्होंने यक्षों पर घोर बाण बरसाना आरंभ किया। बात ही बात में ध्रुव जी ने यक्षों को की अपार सेना और उनकी अपार माया को शत विशत कर धराशायी बना दिया। उनके कटे मरे अनगिनत वीरों से युद्ध भूमि पट गई। कोई भी यक्ष वीर ध्रुव जी का सामना करने को समर्थ न हुआ। बचे बचाए युद्ध त्याग भाग गए। ध्रुव जी ने सोचा कि चलकर अलकापुरी का निरीक्षण करें, परंतु उसी क्षण उन्हें यक्षों की दुर्नाथ माया का स्मरण हो आया, और वे अपना वह विचार त्याग अपने नगर की ओर चले गए। कुछ ही दूर वे आए थे कि यक्षों की अपार माया ने पुनः उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यक्षों की घोर गर्जना से मानो वज्रपात सा होने लगा। प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित हो गया। मुनियों ने ध्रुव जी के लिए चिंता हो गई। लोग उनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।